स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल न्यूज़ गर्ल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो कुछ नई खबरों के साथ। आज सबसे पहले बात करते हैं बिग बॉस के शो के बारे में, जो लास्ट वीकेंड का वार रहा उसके एपिसोड के बारे में। उसमें दिखाया जाता है सबसे पहले कि रवि किशन आते हैं, जो सांसद भी हैं और भोजपुरी एक्टर भी हैं। वो शिवानी से बात करने आते हैं, उसे समझाने आते हैं कि जैसे तुम बात करती हो वो गांव की भाषा नहीं है, ये तुम बदतमीज़ी करती हो सबसे गांव की भाषा की आड़ में। हम लोग भी गांव से हैं और गांव के लोग बहुत ही रिस्पेक्ट देने वाले होते हैं, बहुत ही प्यार से बात करते हैं सबसे, और तुम इस तरह से गांव का नाम आगे बढ़ाने की बजाय और बदनाम कर रही हो गांव के लोगों को। इस पे शिवानी रोने भी लगती है और कहती हैं कि हम ऐसे ही बात करते हैं और आप हमारे ब्लॉग्स देखिए। तो रवि किशन कहते हैं, देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ, समझ जाओ, अच्छा होगा, तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं तो तुम्हारी इमेज ख़राब हो जाएगी। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि विशाल के पेरेंट्स आते हैं, विशाल के मम्मी पापा लास्ट वीकेंड के वार के जो कृतिका और अरमान के साथ विशाल का लफड़ा हुआ था उसके ऊपर डिस्कस करने और बताने कि मेरा बेटे ने कुछ भी गलत नहीं कहा था, ये पायल जी की मिस्टेक है, उन्होंने गलत वर्ड यूज़ किया, उन्होंने गलत सेंटेंस यहाँ पे आके बताया। मेरे बेटे ने भाभी सुंदर है बोला था, ना कि भाभी अच्छी लगती है। और विशाल ने भी प्रेशर में आके ये एक्सेप्ट कर लिया, माफ़ी मांगने लगे, माफ़ी मांगी, ये हमारी अपब्रिंगिंग है अच्छी कि उसने माफ़ी मांग ली बिना गलती के भी। और उन्होंने कटारिया को भी कहा कि आपने प्रेशर में आके उस दिन गलत बात एक्सेप्ट कर ली और जिस वजह से विशाल को इतना सब कुछ झेलना पड़ा। और उन्होंने शिवानी, मकबूल और कटारिया को थैंक यू भी बोला विशाल का साथ देने के लिए। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि चंद्रिका का एविक्शन होता है। चंद्रिका बिग बॉस के घर से एविक्ट हो जाती है और जिस पे बाकी कोई तो इतना दुखी नहीं होता, लेकिन शिवानी बहुत रोती है और सना मकबूल से तो चंद्रिका मिलकर भी नहीं जाती। इसके बाद हमें देखने को मिलता है एक टास्क होता है जिसमें सभी घर वालों के फ़ोटो होते हैं लॉलीपॉप स्टाइल में, और उन्हें एक सीढ़ी टाइप की बनाई गई होती है जिस पे सबको बताना होता है कि एक कोई अच्छा सदस्य जो अच्छा खेल रहा है उसे ऊपर सीढ़ी पे रखना है, और जो जिसे वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, और जिसे लगता है कि वो बेकार है, इस शो में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जिसे इस घर से चले जाना चाहिए, ऐसे जो इंसान है उसको नीचे रखना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो लोगों ने बोला था बेकार, वो सना मकबूल और लवकेश कटारिया को बोला था, और सबसे अच्छा जो था वो रणवीर शोरे को बोला गया था। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अदनान शेख की वाइल्ड कार्ड होती है, और इसके बाद एक क्वेश्चन आंसर टाइप का करते हैं अनिल सर उससे, और इसके बाद थोड़ा सा रोस्ट भी करते हैं उसे कि दूर रहे, और सीधा खड़ा जाते हैं। और उनकी अंदर एंट्री के बाद उनके अकाउंट से एक पोस्ट किया जाता है जिसमें उसने अपनी पिक्चर के नीचे कुछ लिखा हुआ था, जो मैं अभी आपको पढ़ के दिखाती हूँ। वाइल्ड एनिमल एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट आई एम स्ट्रॉमिंग इनटू the Big Boss house as a wildcard contestant ready to shake things. I need your love and support just like you have been giving me for years. इसके बाद बात करते हैं एलविश यादव की। उन्होंने अपने रिसेंट ब्लॉग में बताया था कि अदनान आ रहा है वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट, और उन्होंने चैलेंज भी किया था, और वो बताते हैं कि वो देखना चाहते हैं लवकेश कटारिया और अदनान की फ़ाइट। चलिए अब वीडियो देखते हैं। बढ़िया मौसम हो रहा, सब चीज़ बढ़िया हो रही है। मेरे देखो बिग बॉस तो चलता नहीं यहाँ पे। मैंने देखा कि अदनान आ रहा भाई वाइल्ड कार्ड में, मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट भाई अदनान। अभी शायद मेरे हिसाब से घर के अंदर चला गया, फिर नहीं गया मुझे पता नहीं, या फिर मेरे सोर्सेज से पता लगा मुझे, या फिर पता नहीं किसको पता, तो भूल गया मैं कि अदनान शेख इज कमिंग बिग बॉस के अंदर वाइल्ड कार्ड। मैंने किया तो बहुत मज़े वाली बात होगी। अब तो मैं देखूंगा, मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट आया। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कटारिया वर्सेस अदनान भाई, माँ की कसम, कि
हमारे साइड का एक बंदा, उस साइड का, उनसे तो पहले ही राइवलरी रहती है। राइवलरी तो नहीं वैसे, वही जोक भी करते रहते हैं, बट मजा आएगा। मैंने देखा बड़े कमेंट पास कर रहा था, पिछली बार भी पास कर रहा था मेरे टाइम पे, इस बार भी। मैं सोचू इसको इसलिए रखते हैं क्या कि इसको बुलाए माइक पे। अभी क्या सोचते हो तुम, ये बताया जी जी सोचा चल जाओ अब। तो अदनान भाई की मैं तो अच्छा खुश हूँ कि भाई ये एक ऐसा जना आया जो जिससे बनी नहीं सकती कभी अपनी ना, ये कभी बनी नहीं सकती, बनी नहीं पाएगी जिंदगी में ऐसे बंदों से। पिछली बार इसने मेरे को बोला था कि एलविश के लिए मैं चूड़ियाँ लेके आया हूँ, मिली नहीं मुझे अभी तक। झूठ बोला ना। तो कैसी लगी दोस्तों आपको आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे ऐसी ही अपडेट्स पाते रहने के लिए।